हिंद दोस्तों, प्रेजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एक करंट अफेयर को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। IMD 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में लगातार 11वें साल स्विट्जरलैंड को मिला शीर्ष स्थान। QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में IIM बेंगलोर को मिला शीर्ष स्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना में पहले भारतीय कला महोत्सव का किया उद्घाटन। कहाँ पर? तेलंगाना में। फ्रांस की डसाल्ट एविएशन, वही जिसने मतलब अपना यहाँ का जो रफायल विमान है उसको भेजा था, तो वही डसाल्ट कंपनी। तो डसाल्ट अपनी भारतीय वायुसेना की फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए नोएडा में MRO सुविधा करेगी स्थापित। कहाँ पर? नोएडा में। 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2024। कर्नाटक कैबिनेट ने पश्चिमी घाटों की सुरक्षा के लिए कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिशों को खारिज कर दिया। BCCI ने बेंगलोर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का किया उद्घाटन। IIFA अवार्ड 2024 में एनिमल को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में किया ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन। स्पेन में आयोजित जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में धनुष पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। निर्बाध बाजार पहुंच के लिए सेबी ने FPI आउटरीच सेल की लॉन्च। चलिए इसका विश्लेषण देखेंगे। हाल ही में लॉन्च IMD 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको मिला है? स्विट्जरलैंड को। एग्जाम में पूछेगा लगातार 12वें वर्ष, लगातार 11वें वर्ष या लगातार 10वें वर्ष। दोस्तों लगातार 11वें वर्ष जो है फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है किसने? स्विट्जरलैंड ने। इसमें टोटल 67 देशों को शामिल किया गया था, है ना? कितने? 67 देशों को शामिल किया गया था और भारत की रैंकिंग इसमें है 58। ठीक है, कितनी है? 58। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? डूरंड कप। जो डूरंड कप होता है, ये डूरंड कप का ये किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। ठीक है, फुटबॉल कप है। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको? तेजिंदर सिंह को। आर्मी के हेड हैं उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश त्रिपाठी हैं किसके? नेवी के हेड। हाल ही में QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो IIT बेंगलोर को शीर्ष स्थान मिला है QS रैंकिंग में। UK का स्टैनफोर्ड, USA का स्टैनफोर्ड स्कूल जो है, स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस, ये फर्स्ट रैंकिंग पूरे दुनिया में पाया है। एशिया में अगर पूछा जाए कि टॉप पर कौन है, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। और भारत में टॉप पर कौन है? तो IIM बेंगलुरु है। अगर ये IIM बेंगलुरु को पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर कितनी रैंकिंग है? 53। ठीक है, और अलग अलग रैंकिंग भारत की देख लीजिए। भ्रष्टाचार में 93 है। ठीक है, 93 नंबर पर है रैंकिंग में। ऊर्जा संक्रमण में 63 है। SDI में 134, हंगर 111, जेंडर गैप 129, GII 108, प्रेस फ्रीडम में 159, SDG में 109, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में 176, फायर पावर में 4 और एशिया पावर में 3। ठीक है, ये रैंकिंग है भारत की। हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर नापा गया है? ईरान में। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण जीते हैं? 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, टोटल 29 पदक जीते हैं। 7 गोल्ड पदक जीतने वाले कौन कौन लोग हैं? अवनी, नितेश, सुमित, हरविंदर, धर्मवीर, प्रवीण और नवदीप सिंह। ये नवदीप सिंह वही हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ था पदक जीतने के बाद। यूनेस्को में किस देश की सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल शामिल है? तो इटली की 59। ठीक है, अब आप बताइए कि भारत की कितनी है? तो भारत की हो गई है यूनेस्को में 43। ठीक है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो तेलंगाना में किया है। ठीक है, पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना सिकंदराबाद। ठीक है, सिकंदराबाद। राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखेंगे, आइए। पहले विधि आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो ब्रिटिश भारत के उसके विधि आयोग थे मैकाले। ठीक है, आज़ाद भारत में जो पहले विधि आयोग थे 1955 में बनाए गए, कौन? EMC सीतलवाड़। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 5। ठीक है, 5 जीते हैं। आपके ब्रॉन्ज मेडल और 1 जीता है सिल्वर मेडल, तो टोटल हो गए 6। ठीक है, तो 6 पदक जीते हैं। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? कर्नाटक ने दोस्तों। हाल ही फ्रांस की डसाल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के वैज्ञानिकों के लिए कहाँ MRO सुविधा स्थापित करेगी? नोएडा में। ठीक है, MRO का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सुविधा। ठीक है, तो ये जो है फ्रांस की कंपनी है, भारत के नोएडा में ये अपना
रख रखाव वाला जो वो होता है फैक्ट्री, उसको बनाएगी जहाँ पर रिपेयर किए जाएंगे जो फ्रांस से खरीदे गए हैं फाइटर जेट। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं दोस्तों? हरविंदर। कौन? हरविंदर सिंह। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन, ठीक है। और अगर पूछा जाए महिलाओं में तो आरती साहा। हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से वाले संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये उरुग्वे के हैं। कहाँ के? उरुग्वे के। हाल ही में विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? 29 सितंबर को। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी कार्यवाही के लिए दिल का यूज करें, दिल का यूज करें, दिल का प्रयोग करें। हृदय के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? अल्जीरिया को। अल्जीरिया विश्व न्यू डेवलपमेंट का, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का क्या बन गया है? एक सदस्य देश बन गया है। विशु त्रिशूर पूरम का संबंध किस राज्य से है? केरल से, ठीक है। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? हैदराबाद में हुआ है, हैदराबाद में। हाल ही में कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिशों को किसने खारिज कर दिया है? तो कर्नाटक ने खारिज कर दिया। ये सिफारिश किस आधार पर दी गई थी? पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो ये कर्नाटक ने इसको खारिज कर दिया है। जो हम ये देखेंगे दोस्तों कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से, मतलब पश्चिमी घाट कौन कौन से प्रदेशों में फैला हुआ है? तो गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गोवा में, कर्नाटक में, केरला में और तमिलनाडु में। तो ये 6 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए सह्याद्री कहाँ पश्चिमी घाट कहाँ पर है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सह्याद्री टाइगर रिजर्व है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और हॉट स्पॉट 2 कौन कौन से? एक पूर्वी हिमालय और एक पश्चिमी घाट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता था? तो कहाँ पर है? हाई जंप में इन्होंने जीता था, पैरा ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, हाई जंप में जीता था। क्या नाम है? प्रवीण कुमार। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? राजा रणधीर सिंह। राजा रणधीर सिंह। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 सितंबर को। हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? यमपॉक्स, ठीक है। हाल ही में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में किया है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए बीसीसीआई ने किया है इसका। और इस जो है इसमें क्या है कि 14 मैच खेले जाएंगे, प्रत्येक खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपया दिया जाएगा एक मैच की फीस, ठीक है। आइए, हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ पर? उड़ीसा में। हाल ही में अपने देश के लिए यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों पहले खिलाड़ी इसके बन गए हैं कौन? मेल में जेनिक सिनर और फीमेल में आरेना सबलेंका। आरेना सबलेंका बेलारूस की हैं और जेनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के हैं दोस्तों, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी 1881 में, ठीक है। और ये हार्ड कोर्ट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? तो 101वां सदस्य बना है कौन दोस्तों? नेपाल, ठीक है। इसका जो है गठन COP21 के अंतर्गत हुआ था, ठीक। और गुरुग्राम में इसकी क्या है? हेडक्वार्टर। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? गृह मंत्रालय ने किया है। हाल ही में IIFA अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, एनिमल, जवान या रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो दोस्तों एनिमल को मिला है, फिल्म में मिला है एनिमल को, एक्टर में मिला है शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए, एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी को मिला है और डायरेक्टर में विधु विनोद चोपड़ा को मिला है 12th फेल के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में नागरिक उड्डयन का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है दोस्तों? सीरिया ने जीता है भारत को हराकर, ठीक है। कौन जीता है? सीरिया इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप। स्पेस एक्स कंपनी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? पोलारिस। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है दोस्तों? महाराष्ट्र में किया है। ऑक्सीजन बर्ड पार्क नितिन गडकरी ने किया है नागपुर में, ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर। हाल ही में प्रकृत पर्व करम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है झारखंड, ठीक है। करम या कर्मा को झारखंड में हुआ है। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024
कब मनाया गया? 16 सितंबर को। हाल ही में टाइफून यागी, क्या नाम है, यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सद्भाव। हाल ही में धनुष ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में देश के लिए पहला पदक जीता है? तो स्पेन में हुआ है, ठीक है, स्पेन के मैड्रिड में। दोस्तों ये क्या था? जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ठीक है। और इन्होंने, धनुष जी ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक, 55 kg वर्ग में। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक, ये किसकी है? तो सुशील कुमार शिंदे की है, ठीक है। तापी पाइपलाइन में कौन से 4 देश आते हैं? तो कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये 4 देश आते हैं। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? किसको हराकर जीता है? भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? किसको हराकर? चाइना को। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई हैं? आतिशी बन गई हैं। इनसे पहले जो थी वो कौन थी? शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर पूरा होता है। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।